back for second video. सो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि मैं सेकंड एक्सरसाइज करूँगा, और एक्सरसाइज फर्स्ट मैंने कर ली। मैंने एक्सरसाइज सेकंड की 20 डिस्प्लेसमेंट स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3 पे। एक्सरसाइज 3 में अपने को करना है क्या है कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन को 50 डेज के लिए रिकॉर्ड करना है कि फर्स्ट स्टेप कहाँ हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑफिस में सीट्स निकाल लेता हूँ। न्यू लिंक शीट्स, शीट्स ब्लैंक। हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे टाइम, ये होगा अपना सीरियल नंबर, यहाँ पे होगा अपना डेट, यहाँ पे होगा टाइम। सेटअप कर देता हूँ। सी एक्सटेंड करते हैं 50 तक। ये एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ। सो एक्सरसाइज सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने देखा था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रक्चर ब्लॉक हुए, तब ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी जो बचे उस पर प्राइस रिटर्न आके कैसे एक्सपेंशन फॉलो करता है। तो मैंने ये कर लिया 20 दिन तक। मैं आपको ट्विटर दिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ कर रखे हैं, जैसे कि जैसे कि मैं बताऊं तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ पे ये वाला जो स्विंग हाई है, इससे डिस्प्लेस किया इस डिस्प्लेसमेंट ने। देन वी हैव ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। सो ये प्राइस यहाँ से यहाँ पे वापस आता है इस एफवीजी के नीचे, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। देन प्राइस एक्सपेंड कर देता है। सेकंड टाइम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, देन ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वी हैव दिस ऑर्डर ब्लॉक। ये दोनों कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ तक, सेल साइड लिक्विडिटी तक। देन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ से नीचे की यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई। देन यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर हम देखें तो। वैसे तो यहाँ पे भी हुआ है, बट यहाँ पे भी हुआ है, बट कोई नहीं, हम ये वाला लेते हैं कॉज यहाँ पे नॉइस है बहुत। देन यहाँ पे इससे इस फेयर वैल्यू गैप से नीचे का स्टॉप लॉस बना, और यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी तक का ट्रेड बना। तो ये ऐसे एक्सपेंशन फॉलो कर रही है। यहाँ पे भी एक्सपेंशन हुई एंड देन यहाँ पे भी एक्सपेंशन हुई थी। ये एक्सरसाइज थी। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 3। चलो, इसमें तो बनाने की जरूरत है नहीं, हम सीधा यहाँ पे चलते हैं। मैं आपको एक दो एक्सरसाइज करके दिखा देता हूँ, देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। चलो देखते हैं। 7 PM। ये मंडे आ चुका है। मंडे को मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम ट्रेड लेते नहीं, क्योंकि बायस का पता नहीं होता मंडे पर। चलो ट्राई करते हैं। राइट, यहाँ पे 1 आवर पे चल के देखते हैं कहाँ कहाँ स्टॉप लॉसेस होंगे लोग। यहाँ पे एक हाई है, यहाँ पे एक और हाई है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं, ऑलमोस्ट 3 इक्वल लोज हैं यहाँ पे।
और तो ऐसा सच मेरे को कुछ नहीं दिख रहा इस टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे देखे तो हम हमारे पास ये सेशन का है, एशियन सेशन का, ये सेशन का लो है, इक्वल लोस ऑलमोस्ट। लेट्स सी, क्या देखना था अपने को? वेयर स्वीप वेपन स्वीप्स किस टाइम होता है? ओके, लेट्स सी। मेरे हिसाब से तो 1 से 2 के बीच होना चाहिए, क्योंकि 2 बजे आईसीटी लंदन किल जोन चालू हो जाता है। बट लेट्स सी, इसको हम यहाँ पे रखते हैं, और तो कुछ नहीं है। सो ये यहाँ पे मैं प्राइस एक्शन नहीं समझ पा रहा हूँ क्या सीन है यहाँ पे। बट आई थिंक ये यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे जाएगा। लेट्स सी। 15 मिनट्स पे अपन 5 मिनट पे चलते हैं। देन एक और लो दिख रहा है मेरे को काफी मेजर यहाँ पे, ये, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। देन देखते हैं ये स्वीप है या नहीं। सो हम स्वीप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले होने दो, फिर बताता हूँ आपको। अपना ये हाई बन चुका है। कि हम प्राइस अगर देखें तो ये है इक्वल लोज यहाँ पे, 1 2 3 4 5। देन ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, प्राइस नीचे है, ऊपर गया। सो मैं स्वीप देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास। सो हम नोट कर लेते हैं, डेट है यहाँ पे 20 जैन। टाइम है 01। राइट, ये अपना फर्स्ट वो हो चुका है। ये पेयर पे है, यूरो यूएसडी पे। राइट, ये यहाँ पे स्वीप हो चुका है। स्वीप कैसे कंफर्म हुआ? स्वीप कंफर्म कर लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी थी, यहाँ से प्राइस नीचे गया, एंड देन यहाँ पे हुआ डिस्प्लेसमेंट, इस आएगा। सो ये होएगा स्वीप। ठीक है। देन हम और देखते हैं, वैसे हम सेशन भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा सेशन चल रहा है। ये है लंदन। इसकी अलाइनमेंट हम बाद में कर देंगे। सो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो हमारे पास होता है ये 4.7 आवर का ट्रेड। अगर हम देखें कि भाई स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, टीपी कैसे लगाया जाए, क्या हम टीपी वहां पे लगाएं? हम्म, तो हम अगर हम यहाँ देखें तो ये है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा, ये ब्लू कैंडल। सो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम यहाँ पे अपना टीपी रख देते थे 3.5 से, 3.5 का ट्रेड हो जाता अपना। और यहाँ पे भी अगर हम इसमें 30 पॉइंट और जोड़े तो ये होता है 155, जो कि ये नहीं गया, यस। नोप। लेट्स सी नेक्स्ट आगे क्या हो रहा है।
मेजर हाई बन चुका है एंड लो है अपना यहाँ पे इस पॉइंट पे। एंड अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी जा चुकी है और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये नो नो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पे ऐसा, यहाँ का टारगेट 2.9, ऑलमोस्ट 3 का ट्रेड बन रहा है अपना। सो स्वीप देख पा रहा हूँ मैं 7 AM पे, 7 AM, हाँ 7 AM पे, 7 AM पे ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन चालू हो जाता है। राइट, तो हम नोट करते हैं इसे। न्यूयॉर्क एंड देन ये लोज है, इसे ग्रैब किया गया है और तो इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। देन वी हैव दिस स्वीप हियर, यहाँ पे 8:15 पे, 8:30 पे यहाँ पे ये लो स्वीप हुआ है। देन ये अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर चुकी है ये कैंडल। तो हम ये नोट कर लेते हैं 8:30 की कैंडल 20 को। देन न्यूयॉर्क, सो हम देख सकते हैं कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है यहाँ पे, बट क्योंकि ये इक्वल आइज है तो क्या पता इनकी लिक्विडिटी भी ग्रैब हो सकती है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। सरप्राइज डाउन साइड की दिखा रहा है कि भाई ट्रेड डाउन साइड जाएगा, ये अपने छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है। सो आई थिंक कि ये ट्रेड बनना चाहिए अपना यहाँ से इस कैंडल के ऊपर यहाँ तक का। लेट्स सी, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ये 9:40 पे यहाँ पे। स्वीप स्वीप कंफर्म, नो आई डोंट थिंक सो कि ये स्वीप कंफर्म हुआ है। तो जो कैंडल है वो पहले ही पुल बैक कर चुकी है, सो कंफर्म करते हैं लेट्स सी। सो ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। वी कैन से कि 9:40 पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। राइट, ये अपना खत्म हो चुका है। नेक्स्ट डे पे चलते हैं।
Next step is 7 p.m. ऐड आ चुकी है। फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा। राइट, राइट। कलर्स इक्वल लूज, इक्वल लूज है। अनदर इम्पोर्टेंट लूज यहाँ पे, एंड ये हम्म, और तो सच नहीं दिखता मैं, और तो यहाँ से ही 15 मिनट पे चेक करते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल साइज है। Then we have this high here, and सेशन का लो अपन ने मार्क कर लिया है। सो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो स्वीप यहाँ पे एशिया सेशन में हुआ है, तो एशिया सेशन से पहले हुआ है। यहाँ पे स्वीप होके इस कैंडल तक प्राइस आया, प्राइस ने डाउन मूव दिया। 5 मिनट पे देखते हैं। दोनों के बीच में है 100 पॉइंट का डिफरेंस। सो हम इसे मार्क कर ही लेते हैं। बस अगर हम देखें तो यहाँ भी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, स्वीप हुआ है। ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है, देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। तो अगर हम देखें, ये हाई था, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक एफवीजी, ये सेकंड एफवीजी, प्राइस डाउन मूव दिखा रहा है। सो यहाँ पे ये ट्रेड बन सकता था यहाँ से यहाँ तक 2 आवर का। सो हम लिक्विडिटी ग्रैब दिखा सकते हैं 2:30 AM पे, 21st को। टाइम था 2:30।
सो प्राइस एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, इक्वल हाइस, इक्वल लोज और हाइस बना रहा है, बट कोई सच मेजर मूव आई नहीं है लंदन सेशन में। न्यूयॉर्क में देखते हैं क्या करता है प्राइस। राइट, यहाँ पे काफी लिक्विडिटी है, बट अगर हम देखें तो प्राइस ने इस लो को ग्रैब करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया है इस हाई के साथ। सो अपने पास ऑर्डर ब्लॉक भी है, एफवीजीज भी है। लेट्स सी। सो प्राइस यहाँ पे इस बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर चढ़ जा चुका है। तो अगर मैं देखूं ये लिक्विडिटी ग्रैब की प्राइस ने यहाँ पे, ये वाला है थोड़ा, यहाँ पे अपने पास एफवीजी छोड़ा प्राइस ने। एफवीजी छोड़ने के बाद एफवीजी मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद we have this trade here, यहाँ से यहाँ तक ना। पिछली वीडियो के हिसाब से अगर हम इसे 30 पॉइंट और ऐड कर लें तो 250, 250। ये ये 4.3 आरआर का अपना एक ट्रेड बनता है यहाँ पे। सो स्वीप हुआ इस कैंडल 745, मार्क कर लेते हैं इसे भी। 745, या लेट्स सी क्या प्राइस ऊपर तक जाता है। प्राइस इस बीएसएल तक पहुंच चुका है, इसमें अगर हम 30 पॉइंट जोड़े तो 390। 390। यहाँ पे ये ओ भी देख पा रहा हूँ मैं, ये वाला प्राइस में भी यहाँ तक जाएगा। इस ओबी तक भी गया, इसे मिटिगेट किया। अगर हम इसे भी कैप्चर करते तो ऑलमोस्ट 10 आवर का ट्रेड बनता था अपना। हमें भी बने भी, बिकॉज यहाँ पे इक्वलाइज है ऊपर। ये वैसे तो 1:35 पीएम हो चुके हैं, बट ये अपना 12 आवर का ट्रेड बन सकता था। तो हमने ये नोट कर लिए हैं बेस के। एंड वीडियो भी 25 मिनट्स की हो चुकी है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ये फोर्थ एक्सरसाइज देखेंगे कैसे करनी है। आप भी मेरे साथ कर सकते हो। मैं अब नेक्स्ट वीडियो तभी डालूंगा जब ये पूरे 50 नंबर कर चुका हूँ। सो बाय।